नमस्ते सभी को। आज का कबाड़ आज का अखबार में आप सबका स्वागत है। और आज मेरे पास है आज का इंडियन एक्सप्रेस। उसका फ्रंट पेज पर जो न्यूज है वो है बियॉन्ड सीता अकबर जूज चीयर्ड राम मुमताज तेंदुलकर आजादी। ये आर्टिकल जो है ये एक रिस्पॉन्स है जो कोलकाता हाईकोर्ट ने कुछ दिन पहले एक टिप्पणी की थी। कहानी कुछ ऐसी है कि कुछ ही दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, ये उसी से संबंधित है कि विश्व हिंदू परिषद ने एक याचिका दायर की कि कलकत्ता जो चिड़ियाघर है, जो जू है वहां का, उसमें एक शेर का नाम अकबर रखा है और एक शेरनी का नाम सीता रखा है। तो उनकी याचिका ये थी कि सीता हमारी आराध्य है, तो उनका नाम ऐसे रखा जाता है तो हमारी जो धार्मिक भावनाएं हैं वो आहत होती हैं, इसलिए ये ना किया जाए। तो उसका रिजल्ट क्या हुआ? ये जो केस पहुंचा एक जज साहब थे, सौगात भट्टाचार्य करके, उनकी बेंच के पास। तो उन्होंने जब उसमें टिप्पणी की तो उन्होंने उस टिप्पणी में क्या कहा वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, और उसी के रिस्पॉन्स में आज का आर्टिकल है। न्यायालय ने कहा था कि उन्हें केवल सीता पर ही नहीं अपितु अकबर नाम रखने पर भी आपत्ति है। सरकारी वकील से उन्होंने प्रश्न उठाया था कि क्या तुम किसी पशु का नाम अशोक रख सकते हो? अब जज महोदय ने ऐसी टिप्पणी क्यों की थी ये तो वही बता सकते हैं, किंतु एक साधारण हिंदू की जो मानसिकता है उसमें एक बहुत बड़ी कमी है। बहुत लोग इसे सद्गुण विकृति भी कह देते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें कायरता, दब्बूपन, ऐसी मानसिकता अधिक है। इसे कहते हैं मंकी बैलेंसिंग, और संभवतः इसमें अपने आप को ब्रॉड माइंडेड दिखाने की चुल भी सम्मिलित होती है कि देखिए जी, मैं कितना ब्रॉड माइंडेड हूँ, कितने विशाल हृदय का हूँ कि मैं केवल अपने देवी देवताओं को डिफेंड नहीं कर रहा, मैं तो आपके जो महापुरुष हैं उन्हें भी डिफेंड करता हूँ। तो इसीलिए कि अगर सीता नाम नहीं हो सकता तो फिर अकबर नाम भी क्यों रखा जाए। जो जज महोदय की इसी टिप्पणी को लेकर इंडियन एक्सप्रेस ने खबर छापी है। जज साहब को उस समय पता नहीं रहा होगा कि चिड़ियाघरों में बहुत सारे पशुओं का नाम आज तक अशोक रखा जा चुका है। अब यहाँ मजे की बात क्या है कि जैसे जज साहब ने मंकी बैलेंसिंग किया था, जो इंडियन एक्सप्रेस है वो उससे उल्टा मंकी बैलेंसिंग कर रहा है। जो माननीय न्यायाधीश थे उन्होंने क्या बोला कि आप सीता नाम भी ना रखो और अकबर नाम भी ना रखो। इंडियन एक्सप्रेस का आर्गुमेंट उससे ठीक उल्टा है उन तथ्यों को लेकर कि अगर अकबर रखा जा सकता है तो सीता क्यों नहीं रखा जा सकता। तो इसे आप रिवर्स मंकी बैलेंसिंग कह सकते हैं। उन्होंने चिड़ियाघरों का रिकॉर्ड निकाला, क्योंकि ये जो हमारे रिपोर्टर साहब होते हैं ना, स्पेशली जो सेक्युलर टाइप के होते हैं, उनके पास ऐसे कामों के लिए इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म बहुत बढ़िया होता है। संदेश खाली पे रिपोर्टिंग कर ना पाए, लेकिन इस तरह के मुद्दों में बहुत गहन छानबीन करते हैं ये लोग। तो उन्होंने क्या बताया कि आज तक 13 बार चिड़ियाघर में अलग अलग पशुओं का, शेरनियों का, मादा बाघों का नाम सीता रखा जा चुका है। 13 बार रखा जा चुका है। और इनडायरेक्टली वो ये कहना चाहते हैं जज साहब को कि आपकी जो मानसिकता है वो संकुचित है, ये तो पहले भी होता रहा है। और इस रिपोर्ट में जो नाम इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में बताए वो कौन कौन से हैं? हरीश चंद्र, सिकंदर, अशोक, अमिताभ, अकबर, विश्वामित्र, वशिष्ठ, अगस्त्य, कपिल, हेमा, ऐश्वर्य, रेखा, माधुरी, करिश्मा, करीना, लक्ष्मी, राम, अमर, अकबर, एंथनी, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, शंकर, बलराम, पार्वती, दुर्गा, सरस्वती, गणेश, कार्तिक, गंगा, राधा, यशोदा, कुंती, रुक्मिणी, लव, कुश, कर्ण, अर्जुन, सुभद्रा, सावित्री, मस्तानी, बाजीराव, और यहां तक कि दलाई लामा। तो इन सारे नामों में आप देखेंगे तो आपको कुछ मुसलमानों के नाम भी दिखाई देंगे, कुछ फिल्म स्टार्स के नाम दिखाई देंगे, कुछ बेतुके जैसे अमर, अकबर, एंथनी दिखाई देंगे, कुछ बाजीराव मस्तानी जो सीधा सीधा बॉलीवुड से प्रभावित है वो दिखाई देंगे, और कुछ करण अर्जुन जैसे जो हमारे जो इतिहास ग्रंथ हैं उनमें से लिए गए नाम है। और इससे निचोड़ जो निकाल रहे हैं वो क्या है? उनका कहना है कि यदि हम ऐसे हर बात पर आहत होते रहेंगे तो नाम रखने के विकल्प बहुत कम हो जाएंगे। बात तो ठीक भी है,
लेकिन आप इन सारे नामों को जब ध्यान से देखेंगे तो आपको एक चीज स्ट्राइक करेगी कि इसमें हिंदू आराध्यों के, हिंदू देवी देवताओं के नाम तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन क्रिश्चियन या इस्लामिक जो उनके माबूद हैं उनके नाम दिखाई नहीं दे रहे। अब हिंदू समाज तो बहुत विशाल हृदय वाला है, और हमारे यहाँ तो ये माना जाता है कि जो हर व्यक्ति है वो, उसे व्यक्ति ही क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो ब्रह्म को की अभिव्यक्ति का एक स्वरूप है। तो हम उनके नाम रख लेते हैं, हम शंकर भी रखते हैं अपने बच्चों का नाम, हम गीता भी रखते हैं। तो हमारे यहाँ एक विशाल हृदय है जिसमें कोई मानसिक संकुचन नहीं होता, और ना ही हमारे अंदर कोई नीचता होती है। किंतु समस्या क्या है, अब विश्व हिंदू परिषद ने भी जब अपनी वो याचिका डाली थी, तो समस्या क्या होती है कि इस विशाल हृदय का लाभ उठाकर हिंदुओं के साथ या तो मानसिक खेल खेले जाते हैं या उनका उपहास किया जाता है। यदि इन लोगों को विकल्पों की इतनी चिंता हो रही है इंडियन एक्सप्रेस को, तो ऐसे बहुत सारे विकल्प हैं जिन पर दृष्टिपात किया जा सकता है। कुछ पशुओं के नाम यदि राम हो सकते हैं, कृष्ण हो सकते हैं, माधव हो सकते हैं, मोहन हो सकते हैं, राधा हो सकते हैं, तो क्या उसी स्तर पर नाम अल्लाह हो सकता है? असदुद्दीन हो सकता है, मोइनुद्दीन हो सकता है, चिश्ती हो सकता है, निजामुद्दीन हो सकता है, ख्वाजा हो सकता है, औलिया हो सकता है। ये सारे नाम क्यों नहीं हो सकते? अली हो सकता है, मोहम्मद हो सकता है, फातिमा हो सकता है। क्योंकि जैसा खेल बॉलीवुड ने खेला, क्या वही चालबाजी यहां की जा रही है जिसके कारण विश्व हिंदू परिषद को याचिका डालनी पड़ी? हर फिल्म का नायक कोई खान होता था, कम से कम 10 वर्षों तक, शायद 20 वर्षों तक, और जो नायिका होती थी वो हिंदू होती थी। और इसी के चलते लव जिहाद में हमें बढ़ोतरी दिखी है। अभी कॉज एंड इफेक्ट है या नहीं है, इनका कोई कॉजल रिलेशनशिप है या नहीं है, मैं उस पर बात नहीं कर रहा, लेकिन इसको एक्सप्लोर किया जा सकता है। इसे मानसिक जिहाद कहा जा सकता है, और ये बहुत सूक्ष्म स्तर पे काम करता है। और यदि ऐसा नहीं है, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि नहीं है, तो हम एक काम करते हैं, कुछ दशकों के लिए ऐसा नियम बना देते हैं कि सब जगह पर जो मादा पशुओं का नाम होगा वो जैनब, जुबैदा, आयशा, सलमा, फातिमा इस तरह के होंगे, और जो नर पशु होंगे उनके नाम हिंदुओं के नाम पे रखे जाएंगे। तो मुझे लगता है कोई आपत्ति नहीं होने वाली किसी को। ये तो एक विषय आता है इसमें, जिसे मंकी बैलेंसिंग कहा दोनों तरफ से। दूसरा ये आता है कि जो माननीय न्यायाधीश थे उन्होंने बीच में और क्या जोड़ दिया कि क्या आप नोबेल विजेताओं पे नाम रख सकते हैं, क्या आप फ्रीडम फाइटर्स पे नाम रख सकते हैं। तो यानी उन्होंने हमारे जो आराध्य देव हैं उन्हीं की श्रेणी में जो नोबेल प्राइज विजेता उनको भी डालने की कोशिश कर दी और फ्रीडम फाइटर्स को भी डालने की कोशिश कर दी। मैं फिर से बता रहा हूं कि ये इस तरह की जो ये रोग है, ये एक विशिष्ट हिंदू रोग है कि बैकफुट पे आना, अलग अलग चीजें उसके साथ इंट्रोड्यूस करना, ये जताने के लिए कि हम बहुत विशाल मानसिकता वाले लोग हैं। तीसरी समस्या इसमें क्या आती है कि गुंडों का एक विशेष समुदाय है जो ऐसी विसंगतियों का दुरुपयोग करता रहता है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि मानसिक जिहाद बोला जाता है इसे। चौथी समस्या क्या है कि यहां पर उन गुंडों की धार्मिक भावनाएं आहत हो जाती हैं। इन्हें बोला जाता है विशेष समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत हो गई। हालांकि वो सारा समुदाय नहीं होता, उनमें जो गुंडे एलिमेंट हैं वो सड़कों पे उतर के ऐसी गुंडागर्दी दिखाते हैं। जब धार्मिक भावनाएं आहत होने जैसे बचकाने कानून बने होंगे तो उनका सदुपयोग भी होगा और उनका दुरुपयोग भी होगा। ये बचकाने क्यों कह रहा हूं? क्योंकि धार्मिक भावनाओं की ना तो कोई सीमा हो सकती है, ना ही उनकी परिभाषा किसी ने आज तक डिफाइन की है। इस तरह का आर्गुमेंट दे रहा है इंडियन एक्सप्रेस कि यहां पर हमें चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये तो सदियों से रखे जा रहे हैं, सदियों से नहीं कम से कम दशकों से तो नाम रखे जा रहे हैं। इसमें फिर मैं एक बार दोहरा रहा हूं कि हिंदू समाज को कोई आपत्ति नहीं होती, उन्हें आपत्ति होती है एक तरफा नैरेटिव जब चलाया जाता है उससे। अगर आप प्लेइंग फील्ड को लेवल कर देते हैं तो कोई आपत्ति नहीं है, आप अपने घर से शुरुआत कीजिए। क्योंकि इसमें जज साहब ने जब क्वेश्चन पूछा था सरकारी वकील से, उसने पूछा आपके पास कोई आपने पालतू जानवर रखे हैं?
तो सरकारी वकील ने बोला जी हाँ 3 रखे हैं मैंने पूछा नाम बताओ। उन्होंने बोला टॉफी, ट्रफल और इस तरह का एक और अंग्रेजी नाम रखा था। तो जज साहब ने उसकी बहुत प्रशंसा की थी। तो वही क्राइटेरिया अगर ये इंडियन एक्सप्रेस वाले अपनाते हैं तो इन्हें चाहिए कि अपने कुत्तों के नाम, अपने बिल्ले बिल्ली के नाम जरा विशेष समुदाय वाले नाम रखे जो मैंने बताए हैं। फिर इन्हें समझ में आएगा कि क्यों विश्व हिंदू परिषद को वो याचिका डालनी पड़ी थी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन दबाएं ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें और यथासंभव यथा योग्यता हमें सहयोग करें, उससे हमारे चैनल को बहुत सहायता मिलती है। नमस्ते।